सो व्हाट इज अप सिनेफाइल्स, द बैड बॉय बिलियनियर्स, ये जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज है ये बहुत सारे इश्यूज के बाद नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है। एंड ये जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज है बेसिकली ये 4 इंडिया के जो बड़े बिलियनियर्स थे उनके बारे में है एंड उनकी जो फ्रॉड स्टोरी है, जैसे कि कैसे उन्होंने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। ये जो सीरीज है वो ओरिजिनली सितंबर 2 को रिलीज होने वाली थी, बट रामालिंगा राजू जो है उन्होंने नेटफ्लिक्स पे एक केस डाला जिनके ऊपर इस सीरीज में एक एपिसोड भी था। उन्होंने ऐसा केस डाला नेटफ्लिक्स पे कि उनकी जो प्राइवेसी है वो नेटफ्लिक्स इन्वेड कर रही है इस सीरीज के द्वारा। फिर नेटफ्लिक्स वो केस हार गया रामालिंगा राजू के साथ, तो इसके लिए अभी नेटफ्लिक्स ने जो सीरीज रिलीज की है वो सिर्फ 3 एपिसोड के लिए रिलीज की है, ना कि 4 एपिसोड के लिए। वो रामालिंगा राजू का जो एपिसोड था उसे कंप्लीटली कट कर दिया है नेटफ्लिक्स ने। बाकी के 3 एपिसोड जो नेटफ्लिक्स ने रिलीज किए हैं उसमें आपको देखने मिलेगा किंगफिशर की जो कंपनी के ओनर है विजय माल्या, उनकी स्टोरी। फिर इंटरनेशनल ब्रांड ज्वेलरी का जिनका था नीरव मोदी, उनकी आपको स्टोरी देखने मिलेगी सेकेंड एपिसोड में। एंड फिर लास्ट एपिसोड में आपको देखने मिलेगी सहारा कंपनी के ओनर सुब्रता रॉय की स्टोरी। जो लोग पहले से क्रिकेट देखते हैं उनको सहारा कंपनी के बारे में जरूर पता होगा। एनीवेज ये जो डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स ने बनाई है वो जस्ट कमाल का काम किया है नेटफ्लिक्स ने। आपको ये जो 3 बिग बिलियनियर्स है इनकी कंप्लीट स्टोरी डिटेल्स के साथ पता चलती है कि कैसे इन्होंने अपना बिजनेस जो था वो जीरो से स्टार्ट किया, कैसे अपने बिजनेस को इतना ऊपर लेके गए वो लोग, कैसे इनके जो बैड डिसीजंस थे, कैसे इनका जो ग्रोइंग एम्बिशन था, इनके जो फ्रॉड्स थे एंड इनके जो डिसीजंस थे उसके वजह से कितने सारे इंडिया में लोगों का नुकसान हुआ, कितने सारे लोगों के जॉब चले गए, सब कुछ आपको डिटेल्स में पता चलेगा इस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा। जो पहला जो एपिसोड है सीरीज का विजय माल्या का, उसमें आपको देखने मिलेगा कि किंगफिशर की जो कंपनी थी वो कैसे इतनी बड़ी ग्रो हुई, कैसे उन्होंने बियर की शुरुआत की पब से बैंगलोर सिटी में, कैसे उन्होंने इतने सारे पैसे कमाए। फिर विजय माल्या की कैसे लैविश पार्टीज हुआ करती थी, लैविश लाइफस्टाइल थी, कैसे उनकी इतने सारे सेलिब्रिटी कनेक्शंस थे। फिर इस डॉक्यूमेंट्री सिड माल्या जो विजय माल्या के बेटे हैं वो भी अपने डैड की स्टोरी को नरेट करते हैं। फिर कैसे उनकी जो एयरलाइंस थी किंगफिशर एयरलाइंस वो कैसे स्लोली घाटे में जाने लगी एंड कैसे 9,000 करोड़ का फ्रॉड करके विजय माल्या इंडिया से भाग गए। एंड ये जो एपिसोड है ये और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है कि क्यों किसी कोर्ट ने 9,000 करोड़ का फ्रॉड उन्हें पता चला विजय माल्या का, तो उनका पासपोर्ट क्यों नहीं मांगा। फिर जो सेकंड एपिसोड जो है वो है नीरव मोदी के बारे में, जिन्होंने टॉप मॉडल्स को, इंटरनेशनल मॉडल्स को हायर किया था अपने ज्वेलरी का ब्रांड प्रमोट करने के लिए। फिर कैसे उन्होंने 11,000 करोड़ का फ्रॉड किया पंजाब नेशनल बैंक के साथ, जो आज तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड माना जाता है। एंड ये जो एपिसोड है इसमें भी आपको सब कुछ डिटेल्स में पता चलता है कि कैसे नीरव मोदी के देश छोड़ने के बाद उनकी जो फैक्ट्रीज थी वो रातों रात बंद हो गई, जिसके वजह से लाखों लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए, जिनको उनकी पेमेंट भी पूरी तरीके से नहीं दी गई थी। एंड ये सब कुछ आपको उनके इंटरव्यू आपको दिखाए जाएंगे इस एपिसोड में। एंड फिर जो बैंक एम्प्लॉय जो थे पंजाब नेशनल बैंक के, कुछ लोग उनमें से ऐसे थे जिनको इस बड़े स्कैम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, बट वो कैसे इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो गए एंड जिसके कारण उन्हें जेल हो गई। एंड वहां पे नीरव मोदी लंदन में जाके पेंट हाउस में जाके अपना एक नया बिजनेस शुरू कर चुका था। फिर लास्ट जो एपिसोड है इस सीरीज का वो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा, जो था सहारा कंपनी के ओनर सुब्रता रॉय के बारे में, कि कैसे ये जो आदमी था इसने इंडिया का जो लोअर क्लास जो था, जो सबसे गरीब आदमी थे जिन्हें पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था, उनके पास 80s में जाके उनका ट्रस्ट अर्न करके उन्हें अलग अलग स्कीम्स में इन्वॉल्व किया, उनसे अलग अलग तरीके से पैसे इन्वॉल्व किए, जिन लोगों को रिसिप्ट पढ़ना तक नहीं आता था इंग्लिश में उनसे। एंड फिर ऐसा कर करके इस आदमी ने सालों बाद 1 बिलियन का एम्पायर खड़ा किया अपने कंपनी का, सहारा कंपनी का। एंड ये सब कुछ आपको डिटेल्स में देखने मिलेगा इस एपिसोड में। एंड ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये बहुत सारी चीजों को रिवील करती है, तो जरूर जाके देखना। एंड ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मैंने कुछ टाइम तक सोचा कि इंडिया में जो कंट्री है हमारी उसमें बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं है, खाने के लिए उन्हें 2 टाइम ठीक से मिलता नहीं। एंड यहीं पे कुछ लोग जो है, जो बिलियनियर जो है, वो इतने सारे रुपए का फ्रॉड करके भाग चुके हैं इधर से। ओवरऑल गाइस ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। जो सोशल डिलेमा जो भी डॉक्यूमेंट्री थी नेटफ्लिक्स की सोशल मीडिया को लेके, वो भी मुझे पसंद आई थी। एंड ये भी मुझे बहुत पसंद आई। अगर आपको ये देखने, जरूर जाके इसे नेटफ्लिक्स पे देखना, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इस डॉक्यूमेंट्री को। स्पेशली जो फाइनेंस के लोग हैं, जिनको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, उन्होंने तो ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखनी चाहिए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
Shut up and sit down.